कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। अब सवाल कई है कि पहला तो ये कि राहुल गांधी अध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाहते। दूसरा कि अगर अशोक गहलोत को मौका मिल रहा है, सब चाहते हैं, तो अशोक गहलोत क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को स्वीकार करना नहीं चाहते। क्या वो मुख्यमंत्री पद को छोड़ना नहीं चाहते। यदि सचिन पायलट या अशोक गहलोत में से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो इसमें राजस्थान की राजनीति में इसके क्या मायने होंगे। ऐसे तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र गुप्ता जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हम यही से ही शुरुआत करेंगे कि क्यों राहुल गांधी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। देखिए अचल जी, राहुल गांधी अध्यक्ष इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि राहुल गांधी ऑलरेडी अध्यक्ष हैं। आप कांग्रेस की स्थिति देखिए, राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अगर बेसिक रूप से टेक्निकली देखा जाए एक वो सांसद हैं, जिस तरह बाकी सांसद एक सांसद हैं, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की पूरी राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूमती है। सारे फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। अगर पंजाब में चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो किसने बनाया? राहुल गांधी ने बनाया। आज की तारीख में अगर राजस्थान में कोई सत्ता परिवर्तन के लिए जाता है तो किसके पास जाता है? राहुल गांधी के पास जाता है। अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही जो सितंबर से शुरू होगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसको कौन लीड कर रहा है? राहुल गांधी लीड कर रहा है। अगर महंगाई पर कोई आंदोलन होगा, जैसा कि इनका 4 सितंबर को प्लान है दिल्ली में, वो होगा तो मंच पर कौन होगा? राहुल गांधी होंगे। ईडी के जितनी पूछताछ हुई उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए और जो भाषण दिया वो मुख्य भाषण किसने दिया? राहुल गांधी ने दिया। तो राहुल गांधी तो अप्रत्यक्ष रूप से वही काम कर रहे हैं जो अध्यक्ष करता है। अब बनना क्यों नहीं चाहते? देखिए राहुल गांधी के आप बार बार उनके स्टेटमेंट को देखिए जब से वो राजनीति में आए हैं, और उनके चारित्रिक विशेषता को देखिए। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अधिकार पूरे रखना चाहते हैं पर दायित्व नहीं लेना चाहते। अगर वो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं जैसा कि 2019 में वो थे, तो इसका मतलब होगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी और जितना भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी प्लस माइनस होना है उसकी समस्त जिम्मेदारी राहुल गांधी को वहन करनी होगी। और दूसरा, राहुल गांधी भी जानते हैं कि जैसे ही वो सीट पर बैठेंगे, परिवारवाद का जो बम बीजेपी फोड़ेगी उस पर तेजी आएगी। उनको सीधा नरेंद्र मोदी से टक्कर लेनी होगी। हालांकि आज भी वो ले रहे हैं, लेकिन तब टक्कर लेने का दायित्व कुछ और हो जाता है। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनके अंदर विजय दिलाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। जिस तरीके से चुनाव के समय कांग्रेस में बगावत होती है, उसकी सीधी जिम्मेदारी अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी पर होगी। तो राहुल गांधी इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं दिख रहा है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति जो वर्तमान है उससे शायद बदतर होगी, और अगर बदतर नहीं होगी उससे बेहतर नहीं होगी। ऐसे में जब राहुल गांधी सीट पर होंगे तो 100% जिम्मेदारी भी राहुल गांधी की होगी और उस हार का ठीकरा भी राहुल गांधी के सर पे फोड़ा जाएगा। इसलिए राहुल गांधी और उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने शायद उनको समझाया है कि प्रत्यक्ष रूप से आप जो अध्यक्ष पद है उसका दायित्व मत लीजिए, अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष कोई भी आए, अल्टीमेटली राहुल गांधी की ही चलनी है, उसको राहुल गांधी के हिसाब से ही चलना है और राहुल गांधी ही उसको डिटेक्ट करेंगे कि पार्टी को कैसे चलाना है। अब अगर मुझे जिम्मेदारी वहीन सारे अधिकार मुझे मिल जाए, मेरी जिम्मेदारी तो कोई नहीं है, अधिकार मेरे सारे हैं, फैसले मैं सारे ले रहा हूं, तो कोई भी समझदार व्यक्ति होगा तो काहे को अपने सर पर कांटों का ताज पहनेगा। वो यही कहेगा कि ठीक है ताज किसी और को पहनाओ, जब हार होगी, बुरा होगा, लोग छोड़कर जाएंगे, सारा ठीकरा उसके सिर फोड़ा जाएगा और मैं सुरक्षित रहूंगा क्योंकि मेरे पर कोई जिम्मेदारी थी नहीं। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, राहुल गांधी बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सत्ता आने वाली है नहीं, और अगर सपोज कीजिए सत्ता आ भी गई, एक पल के लिए सोचिए, हम ये सोच लेते हैं जो दिवा सपने कह सकता हूं आज की तारीख में कि कांग्रेस को सत्ता मिल भी गई 2024 में, तो भी क्या होगा? फिर तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो सारा काम किया जाएगा। तो जब हर तरीके से राहुल गांधी बिना अध्यक्ष पद संभाले पूरी तरह सेफ है, तो फिर वो कांटों का ताज पहन करके इसमें उतरेंगे क्यों? तो राहुल गांधी का सीधा से गणित, और इसीलिए वो अध्यक्ष पद लेने में अनिच्छुक है।
राजस्थान की तरफ हम रुख करते हैं, और जब पूरी सुई अशोक गहलोत पर अटक रही है तो क्यों वो अध्यक्ष बनने से मना कर रहे हैं, बार बार राहुल गांधी का नाम सामने ला रहे हैं, मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते? आंचल, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। इसका फौरी तौर पर या सतही तौर पर अगर देखा जाए तो हम सब हलकों में, यानी राजनीतिक हलकों कह लो, मीडिया हल्के कह लें, जहां भी आप कह लीजिए, सब तरफ एक ही जवाब आता है कि जो ओरा है मुख्यमंत्री पद का, वो अशोक गहलोत छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन देखिए, आप पत्रकार हैं, हम राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम वो देखते हैं और वो सोचते हैं जो पर्दे के पीछे होता है, और अपने दर्शकों को हम वो समझाते हैं जो राजनेता समझाना नहीं चाहते, यानी जो पर्दे के पीछे की कहानी। और आज मैं आपको वही कहानी आपने सुनाने जा रहा हूं। फौरी तौर पर अशोक गहलोत मना करते हैं, उसके दो कारण बताते हैं। एक, राहुल गांधी, उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया कि राहुल गांधी अगर नहीं बनते हैं तो कांग्रेस में निराशा छा जाएगी और घर बैठ जाएंगे। पहला सवाल अशोक गहलोत साहब से कि गहलोत साहब, 2019 में अशोक गहलोत जी, राहुल गांधी तो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब क्या हुआ? सारे कांग्रेसी पावर में थे, क्या नतीजा निकला? और क्या कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्गति हो गई है कि इतने सारे बड़े बड़े कद्दावर नेता है, पर एक राहुल गांधी अगर घर बैठ गए या राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद नहीं संभाला तो सारे घर बैठ जाएंगे, कांग्रेस निराशा के गर्त में चली जाएगी। स्वामी भक्ति का अचूक और अप्रतिम उदाहरण है ये, पहला कारण। अब अशोक गहलोत क्यों नहीं बनना चाहते? देखिए, अशोक गहलोत दो यहां पर एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं इस समय। जब वो मना करते हैं तो वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों की तरफ ये बता रहे हैं कि मैं किसी भी स्थिति में आपका कॉम्पिटिटर नहीं हूं, मैं स्वामी भक्त हूं, मैं आपके लिए काम करूंगा, आपको आगे बढ़ाऊंगा, आप आगे बढ़े, आपकी पैरवी करूंगा कि आप अध्यक्ष बने, लेकिन मैं कहीं नहीं हूं। ये मैसेज वहां पे दे रहे हैं। पर अंदर की कहानी दूसरी है। अंदर की कहानी ये है कि पहला, ये बिल्कुल निर्वात सत्य है कि अशोक गहलोत किसी भी हालत में राजस्थान नहीं छोड़ना चाहते, और राजस्थान वो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि जब एक स्टेट का कोई मुख्यमंत्री होता है अचल, तो उसको उसका एक ओरा होता है, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। पुलिस आपके पास में है, प्रशासन आपके पास में है, उद्योगपति आपके साथ में है, आप कहीं जाते हैं तो आपको एक सुरक्षा चक्र वहां पर मिलता है। क्योंकि आप मुख्यमंत्री, आपके पावर है, तो सारे मंत्री, सारे संतरी, सारे ब्यूरोक्रेट्स आपके अंडर में होते हैं, सारे कार्यकर्ता आपकी तरफ देखते हैं, और उन्हें लगता है कि हम इनके साथ चलेंगे तो हमें बहुत कुछ बेनिफिट्स वहां पर होंगे, एक आपकी आवाज पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपने ये सब ईडी के अंदर भी देखा है कि जब ईडी का नोटिस मिला सोनिया गांधी, राहुल गांधी को, तो कई दिनों तक ये दिल्ली में जाकर डेरा डाल दिया और अपने लोगों को वहां पर ले गए। उसके बाद आपने देखा कि महंगाई के ऊपर जब एक प्रदर्शन हुआ तो भी अशोक गहलोत जी अपने लोगों को वहां पर ले गए। 4 तारीख को भी इनका प्लान है कि 50,000 लोगों को जगह जाए। तो मुख्यमंत्री के रहते हुए जो पावर इनके पास में है, जिस तरीके से अटैक करते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, वो मुख्यमंत्री के कहते हुए जो एक शेल्टर इनको मिलता है कानूनी रूप से और वैधानिक रूप से और संवैधानिक रूप से, वो ओरा, वो शेल्टर वो कभी छोड़ नहीं सकते, पहला। दूसरी बात, जैसे वो राजस्थान की राजनीति को छोड़कर एक अध्यक्ष पद पर जाते हैं, तो यहां पर क्या होगा? यहां दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। ये कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री बने मेरा आदमी, चाहे उसमें शांति धारीवाल हो, महेश जोशी हो। लेकिन ये भी सत्य है कि जैसे आप मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं, आपका पावर खत्म हो जाता है। उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो चाहेंगे वो होगा, और इस बात की पूरी संभावना है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद यहां पर दे दिया जाए। सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री दे दिया जाएगा, इससे बड़ा कुछ हो सकता है? इससे बुरा अशोक गहलोत के लिए, जिस सचिन पायलट को पार्टी से निकालने के लिए उन्होंने नालायक, निकम्मा, नकारा सब कुछ कह दिया, अंग्रेजी बोलने वाला, गिटर पिटर करने वाला कह दिया, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, उनको पता है कैसा हो सकता है। दूसरा कारण यह कि किसी भी कीमत पर अशोक गहलोत जी उसको रोकने के लिए, सचिन पायलट को रोकने के लिए अपना पद नहीं छोड़ेंगे, ये रिस्क को नहीं ले सकते। तीसरा एक कारण और है, हर जो राजनेता है, विशेष रूप से जो हमारी पारंपरिक राजनीति चल रही है कांग्रेस के अंदर, उसमें वो अपना जितना भी राजनीतिक जो उनकी जमा पूंजी है, वो अपने पुत्रों को ट्रांसफर करते हैं। अशोक गहलोत जी भी अपने पुत्र वैभव गहलोत को अपने बाद अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय ये भी है कि जितने भी राजनेता है, उनके पुत्र उनकी अंतिम सीढ़ी को तो छोड़ दीजिए, पहली सीढ़ी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वो उस विरासत को संभालने लायक है नहीं। अशोक गहलोत जी ने वैभव गहलोत को बिना, जो अशोक गहलोत जी बार बार कहते हैं कि पहले रगड़ाई होनी चाहिए, उसके बाद उसको मौका मिलना चाहिए, तो अशोक गहलोत जी ने बिना वैभव गहलोत के रगड़ाई के उनको उन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़वाया और वो हार गए। हारने के बाद वो भले क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को संभाल रहे हैं राजस्थान में, लेकिन उनका कोई राजनीतिक ऐसा कोई कद नहीं है, ओरा नहीं है, राजनीतिक ऐसे कोई कार्य नहीं है कि वो उस विरासत को संभाल पाए।
वो जानते हैं कि जैसे ही मैं यहां पर छोड़ूंगा, उसके तुरंत बाद सचिन पायलट यहां पर पावर में आएंगे, चाहे वो अध्यक्ष बन के आए, चाहे वो मुख्यमंत्री बनकर आए, और सचिन पायलट ब्याज सहित सब कुछ चुकाएंगे, जिसमें ये जो राजनीति के जो नेता है, चाहे वो शांति धारीवाल के पुत्र हो, चाहे महेश जोशी के पुत्र तो चूंकि ऑलरेडी फंस चुके हैं, चाहे अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत हो, वो भी उनके साथ वही करेंगे जो इन्होंने सचिन पायलट के साथ किया। तो वो इसलिए भी यहां से नहीं छोड़ना चाहते। तो राजस्थान की कहानी तो ये है। तीसरी कहानी, अब मुख्यमंत्री बनते ही, देखिए मुख्यमंत्री छोड़ते ही जैसे ही ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, आंचल ये एक कांटों का ताज पहन लेंगे। उसके बाद समस्त जिम्मेदारियां अशोक गहलोत जी की हो जाएगी। मुख्यमंत्री का एक वैभवशाली पद छोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांटों का ताज पहनेंगे। जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है? पहली जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी होगी कि आने वाले जितने भी विधानसभा चुनाव हैं उसके अंदर आपको विजय दिलाना है। और आज की तारीख में जो कांग्रेस की स्थिति में है उसके अंदर यहाँ इनकी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, अभी तो ये बहुत बड़े संशय के अंदर है। जैसे ही आप स्टेट हारेंगे, सारे ठीक आपके ऊपर फूटने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 2024 में आपको नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना है, और अशोक गहलोत जैसे खांटी राजनीतिज्ञ ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2024 में कम से कम कांग्रेस तो नरेंद्र मोदी का मुकाबला आज की तारीख में नहीं कर सकती। तीसरा, उस समय चुनाव के समय जैसे अभी आनंद शर्मा ने अपने पद से रिजाइन कर दिया, जिम्मेदारी छोड़ दी हिमाचल प्रदेश के अंदर, गुलाम नबी आजाद ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, किस पे फोड़ा जा रहा है, हमको सम्मान नहीं मिल रहा, और सारा का सारा सोनिया गांधी के ऊपर। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनते हैं, उसके बाद जो बगावत होगी, जो लोग छोड़कर जाएंगे, ठीक है, किस पे फोड़ा जाएगा? अशोक गहलोत के ऊपर। जितने टिकट बटेंगे उसके अंदर जो असंतोष होगा, वो असंतोष किसको झेलना पड़ेगा? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसके रूप में अशोक गहलोत को। इसके बाद में जितने कोरिलेशन बनेंगे, यानी अभी स्थिति ये है कि अगला जो अगर थर्ड फ्रंट खड़ा होता है, उस थर्ड फ्रंट का लीडर कौन होगा, और उसके बाद में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। और यह तय बात है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में तो कम से कम थर्ड फ्रंट खड़ा नहीं हो सकता कोई। उनको तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के अंडर में, अगर ये हम मुगालता पालते हैं कांग्रेस वाले कि उनके प्रधानमंत्री पद घोषित होने के बाद में, उम्मीदवार घोषित होने के बाद अरविंद केजरीवाल उनके अंडर में चले जाएंगे, ममता बनर्जी उनके अंडर में चली जाएगी, नीतीश उनके अंडर में चले जाएंगे, शरद पवार उनके अंडर में चले जाएंगे, तो मेरे ख्याल में दिवा सपनों वो देख रहे होंगे। और हकीकत तो ये भी है कि जो थर्ड फ्रंट बनने की कोशिश हो रही है उसके अंदर कोई भी कांग्रेस को बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष की होगी। तो अब जब इतनी सारी चीजें होंगी तो क्या अशोक गहलोत जी जैसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री पद छोड़कर ये कांटों का ताज पहनेंगे? बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो स्वामी भक्ति दिखा रहे कि देखिए मेरे अंदर कोई भावना नहीं है, मैं तो चाहता हूं राहुल गांधी जी बने। पर्दे के पीछे की कहानी ये है। दूसरा, जब ये बन जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद राजस्थान में दे दिया जाता है तो सचिन पायलट एक तरीके से एक छत्र पे हो जाएंगे, क्योंकि तब आर्थिक संसाधनों के लिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज यहां देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्टेट है इनके पास में। सचिन पायलट अगर वहां भीड़ इकट्ठी करनी है तो फिर सचिन पायलट की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा भीड़ जाएगी, तो मुख्यमंत्री होंगे तो वो ये काम करेंगे। इसका मतलब जो अटैक वो आज कर रहे हैं सचिन पायलट के ऊपर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में कानूनी तौर पर भी, नैतिकता के तौर पर भी वो सचिन पायलट को साथ लेकर चलना पड़ेगा। सचिन पायलट अटैक नहीं कर सकते, और वो सचिन पायलट को साथ लेकर चले अशोक गहलोत, इससे बुरा कुछ हो सकता है उनके लिए? तो इसलिए भी वो पद नहीं छोड़ना चाहते और बनना नहीं चाहते। तो एक से वो कई शिकार यहां पर कर रहे हैं। और सबसे मजबूत और सबसे मजेदार बात आंचल में अब बताता हूं आपको। देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो उसका सपना ही होता है, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इसका मतलब है कि मैं एक तरह से स्वाभाविक रूप से उस प्रदेश का मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो जाऊंगा विजय के बाद में, जैसा कि राजस्थान में चल रहा है, जैसा हमने पंजाब में देखा। और अगर नेशनल लेवल पे होगा तो भाई अगर मैं पार्टी को अगर सब कुछ करिए मैं 272 से ज्यादा जिता के लाता हूं एमपी, तो इसका मतलब है कि मुझे प्रधानमंत्री पद भी होना चाहिए मुझे। लेकिन कांग्रेस में क्या होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अशोक गहलोत जी की पूरी जिम्मेदारी होगी कांग्रेस को विजय दिलाने की और सत्ता के द्वार तक ले जाने की। लेकिन जैसे ही सत्ता के द्वार पर, अगर युवा सपने में कह रहा हूं इसको, जो हो नहीं सकता, अगर वो सत्ता के द्वार पर पहुंच भी जाते हैं किसी तरीके से, तो फिर क्या होगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी। यानी सारी मेहनत आप करेंगे, किसके लिए करेंगे? राहुल गांधी के लिए करेंगे। तो भाई अशोक गहलोत जी जैसे खांटी राजनेता जिनको इतना विशाल अनुभव है,
वो मुख्यमंत्री पद छोड़ करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ग्रहण करेंगे और तमाम तरह की ये सारी आफत झेलेंगे और उसके बाद कहेंगे राहुल गांधी जी अब आप प्रधानमंत्री बन जाइए। ये दिवा सपने कांग्रेस ही देख सकते हैं, पर राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मुझे जो राजनीति के चश्मे से दिखाई देता है उसके अंदर कम से कम अशोक गहलोत जी ना तो जिम्मेदारी लेंगे और ना अपने जीवन की ये सबसे बड़ी गलती करेंगे। बिल्कुल, अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वही स्थिति हो जाएगी, ना माया मिली ना राम। एक और इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर आता है, अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे नहीं, बनना नहीं चाहते, तो क्या सचिन पायलट का नाम आगे करेंगे वो? ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आंचल। देखिए, जिस तरीके के राजनीतिज्ञ हैं अशोक गहलोत, उनको सचिन पायलट का नाम आगे करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि फिर एक तीर से कई शिकार होंगे। अब चूंकि वो जादूगर है और सोनिया गांधी राहुल गांधी को उनका जादू चलता है, वो जादू हमने 2018 में देखा जब सचिन पायलट 21 सीटों से सत्ता के द्वार तक कांग्रेस को लेकर आए। सचिन पायलट का स्वाभाविक रूप से दावा बनता था मुख्यमंत्री बनने का। दोनों वहां पर गए, सचिन पायलट अशोक गहलोत। सचिन पायलट इसलिए गए कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अशोक गहलोत वहां पर गए और उन्होंने न जाने ऐसी कौन सी जादूगरी वहां पर चलाई सोनिया गांधी के ऊपर कि वहां पर से मुख्यमंत्री का पद लेकर वो आ गए। और वो जादूगरी क्या थी, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स आई है उस समय, वो जादूगरी ये थी कि उन्होंने सोनिया गांधी को समझाया कि देखिए सचिन पायलट को अनुभव नहीं है, नौसिखिया है, आप मुझे मुख्यमंत्री बनाइए क्योंकि एमपी के इलेक्शन आ रहे हैं और मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं 25 सीटें जीतना जरूरी है। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है तो राजस्थान के 25 सीटें आना जरूरी है हमारे पास में। तो मैं मुख्यमंत्री पद का जब जिम्मेदारी संभालूंगा तो फिर जो विशाल अनुभव मेरे पास में है उसके आधार पर हम प्रचंड बहुमत से एमपी की सीटें राजस्थान से निकालेंगे। और उसको क्या प्रचंड बहुमत मिला वो आपने देखा है कि सारी की सारी सीटें कांग्रेस हार गई और भारतीय जनता पार्टी ने सुपड़ा साफ कर दिया एमपी इलेक्शन में। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री का पद उनका कोई हटा नहीं पाया। अब ऐसे में वो तमाम कोशिश कर चुके हैं कि सचिन पायलट को किसी भी तरीके से राजस्थान से आउट किया जाए। पहले कोशिश थी कि ये पार्टी से हट जाए, लेकिन पार्टी से तो हटे नहीं, अब आउट किया जाए। तो एक बहुत सुनहरा मौका है आंचल अशोक गहलोत जी के पास में। और अगर वो आज आपकी बात को सुन लेंगे तो और ये वीडियो वहां तक पहुंच गया तो अगर उन्होंने नहीं सोचा होगा तो अब वो सोच लेंगे कि एक तीर से कई शिकार ये करें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समझा दिया जाए कि साहब ये युवा है, एनर्जेटिक है, जोश है, ये सचिन पायलट की गुड बुक के अंदर है, इन्होंने पिछले चुनाव में राजस्थान में सत्ता तक पहुंचा कर आए तो इनको बड़ा अनुभव है कि किस तरह सत्ता तक पहुंचाया जाता है। ये जो ताज है इनके सर पे उड़ा दिया जाए। अब जब इनके सर पे उड़ा दिया जाएगा तो समस्त जिम्मेदारियां इनकी हो जाएगी। अशोक गहलोत जी का राजस्थान में ताज मुख्यमंत्री का सुरक्षित हो जाएगा। अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट का कोई आदमी आएगा नहीं, तो अगले इलेक्शन में जो चुनाव और टिकट का बंटवारा होगा वो सुरक्षित हो जाएगा। उन टिकट के बंटवारों के दम पर अगर गलती से यहां पर सरकार रिपीट हो जाती है तो फिर मुख्यमंत्री पद का दावेदार वापस अशोक गहलोत जी हो जाएंगे और सचिन पायलट जी को वहां धन की व्यवस्था भी करनी होगी, सचिन पायलट जी को तमाम तरह की बगावत भी झेलनी होगी और सचिन पायलट जी को मोदी से भी टक्कर लेनी होगी। और जब हार जाएंगे, क्योंकि वो सुनिश्चित है 2024 में, तो उसके बाद में तमाम ठीकरा भी इनके फोड़ा जाएगा और कहा जाएगा तो नाकाला नालायक निकम्मा है, नकारा है, इन्होंने मरवा दिया। और फिर स्टेटमेंट भी आ सकता है, मैं होता तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर पहुंचा देता, लेकिन मैंने तो त्याग किया उस समय सचिन पायलट के लिए। तो ये ज्ञान ये दे सकते हैं ताकि एक तीर से कई शिकार हो और सचिन पायलट यहां से निकल जाए। अब एक मजेदार इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं आपको मैं कि यहां पर अगर वो कहते हैं कि नहीं सचिन पायलट इसके योग्य नहीं है, तो सचिन पायलट के साथ एक चीज और हो रही है कि वो प्रियंका वाड्रा के भी गुड बुक पे हैं। बार बार जो प्रमोद कृष्णन जो उनके सलाहकार हैं प्रियंका वाड्रा के, बार बार ये कह रहे हैं, उन्होंने तो भी कहा कि जो सावन का महीना होगा उसमें अभिषेक होगा, वो अभिषेक सचिन पायलट के लिए था। तो फिर वो उनको भी समझा सकते हैं प्रियंका वाड्रा को भी कि देखिए अगर सचिन पायलट आते हैं तो प्रियंका वाड्रा भी कंफर्ट जोन में है, राहुल गांधी भी कंफर्ट जोन में है और सोनिया गांधी भी कंफर्ट जोन के अंदर है, तो इनसे बेहतर कोई चेहरा हो नहीं सकता है। तो ये दांव खेला जा सकता है। और ये मीडिया, ये मैं तो आपसे कहूंगा कि ये वीडियो जो हमारा बन रहा है ये आप पहुंचा दीजिए अशोक गहलोत जी तक ताकि वो दांव खेल दे और उनको समझ में आ जाए कि ओ मैं त्याग की मूर्ति भी बनूंगा और साथ में कांटा भी यहां से निकाल दूंगा। तो ये हो सकता है,
लेकिन मुझे इसकी संभावना कम है कि सचिन पायलट भी चूंकि राजस्थान नहीं छोड़ेंगे, और सचिन पायलट भी तब यही दाव खेलेंगे कि साहब गुजरात के चुनाव में उन्होंने चमत्कार किया था पिछली दफा अशोक गहलोत ने, और अशोक गहलोत जी को विशाल अनुभव है, मोदी से वो टक्कर ले रहे हैं, वो सब सारे जितने अलग अलग पार्टी और दल है उनके नेताओं से इतने अच्छे रिलेशन है, तो सबसे बेहतर है कि अशोक गहलोत जी को बनाया जाए। तो ये कौन बनेगा करोड़पति में, कौन बनेगा अध्यक्ष, कुछ इस तरह का खेल होगा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के केस में। लेकिन आचरण यहाँ पे एक चीज और आप महसूस कीजिए, और बड़ा गंभीरता से मैं कह रहा हूं आपको, कि 125 साल पुरानी पार्टी का दुर्भाग्य देखिए कि हर व्यक्ति सोनिया राहुल के प्रति अपनी स्वामी भक्ति तो दिखा रहा है। ये कहता है हम चाहते हैं अगर देश को बचाना है तो राहुल को आगे आना होगा, अगर देश को बचाना है तो प्रधानमंत्री राहुल को बनना होगा, लेकिन कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाहता। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी पार्टी का हो सकता है? और ये कार्यकर्ताओं को और जनता में एक मैसेज जा रहा है कि अगर 125 साल पुरानी पार्टी में जिन लोगों ने पार्टी की मलाई खाई है, जिन लोगों ने अपने अपने पदों को सुशोभित किया है, जो केंद्र में और राज्य सरकारों में केंद्र में मंत्री और राज्य सरकार में मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर वो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है और पहले तू का खेल खेल रहे हैं, तो कांग्रेस की स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर क्या भाव जागृत हो रहा होगा ये मुझे नहीं पता। राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कांग्रेस के कार्यकर्ता घर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, घोर निराशा होगी कि नहीं होगी, लेकिन तू बन जा राष्ट्रीय अध्यक्ष, तू बन जा, मैं नहीं बनूंगा तू बन जा, इस खेल को देख करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में घोर निराशा भी होगी और शायद घर बैठने का जज्बा भी जागृत हो रहा होगा। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, जिस तरह से सचिन पायलट ने गांधी परिवार के सामने गुड बुक में तो वो है क्योंकि उन्होंने एक धैर्य का परिचय दिया हुआ है, और राहुल गांधी को भी ऐसी चर्चा है कि लगता है कि सचिन पायलट के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर तो वो है, काफी बार उन्होंने सरकार बचाने में मदद की है। तो क्या राहुल गांधी उन्हें कैसे मनाएंगे कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, कांग्रेस की जो डूबी नैया है उसको आप ही उबार सकते हैं, उसके लिए राहुल गांधी जो है क्या दाव पेश लगा सकते हैं? अशोक गहलोत को बनाने के लिए आप कह रही हैं कि अशोक गहलोत को किस तरह समझाया जाए? देखिए, अशोक गहलोत को समझाने का तो उनका एक ही तरीका होगा। वो तरीका क्या होगा? तरीका यह होगा कि उनको पहला तो ये कहा जाएगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि राजस्थान की राजनीति में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में सचिन पायलट या किसी को भी पावर दिया जाता है तो आपका ऑरा कम होगा, वो ऑरा कम नहीं होगा, पहला। दूसरा, शायद उनको अंदर खाने में ये समझाया जाएगा और कहा जाएगा कि अगर वापस सरकार आती है राजस्थान में तो आप ही को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो अशोक गहलोत क्या करेंगे, तो आपको यहां पर बनाया जाएगा। तीसरा, उनको समझाने के लिए एक दाव ये खेला जा सकता है जो केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी और सोनिया गांधी के माध्यम से, कि उनको कहा जाए कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, आपकी पसंद का मुख्यमंत्री हम वहां पर बनाएंगे। वो मुख्यमंत्री पहले नंबर पर महेश जोशी है, उसके बाद शांति धारीवाल है, फिर बीडी कल्ला है, ये सब लोग हैं। तो आप अप्रत्यक्ष रूप से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी आप राजस्थान में अपना शासन चलाते रहेंगे। चौथा, उनको यह समझाया जाएगा कि जो अध्यक्ष होगा कांग्रेस का राजस्थान का, वो कांग्रेस का अध्यक्ष भी आपकी ही पसंद का होगा, चाहे वो डोटासरा रहे, कंटिन्यूस करते रहे, चाहे वो बीडी कल्ला के रूप में आए, चाहे कोई और आए। फिर उनको समझाया जाएगा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो तय बात है कि जितने टिकट का वितरण होगा उसमें आपकी पूरी दखलंदाजी रहेगी, तो आपके लोगों को 100% जैसा आप चाहते हैं वैसा टिकट मिलेगा। तो यानी इस तरीके से समझा करके उनको कहा जाएगा कि अप्रत्यक्ष रूप से जो मुख्यमंत्री होगा आपके खड़ाऊ पहनकर बैठेगा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में डबल दायित्व निभाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे और आप मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर जो भी बनेगा उसको आप डिटेक्ट भी करेंगे यहां पर, तो आपका ओरा कम नहीं होगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। अब ये तो समझाएंगे, बिल्कुल सही बात है, ये इसके अलावा कोई उपाय है नहीं कांग्रेस के पास में। लेकिन अशोक गहलोत क्या करेंगे? देखिए, अशोक गहलोत यहां पर एक दाव खेल सकते हैं, वो उनको ये समझा सकते हैं कि आप किसी को भी बना दीजिए, चाहे आप सचिन पायलट को बनाए, चाहे भूपेश बघेल, तो देखिए भूपेश बघेल का नाम है नहीं यहाँ पर, जितना भी एग्रेसिव नाम हो अशोक गहलोत का है, चाहे आप खड़गे को बना दीजिए, चाहे किसी और को बना दीजिए। अब वो उनको समझा सकते हैं क्योंकि वो जादूगर हैं। नंबर एक, मैं यहां से काम करूंगा कि मैं पूरी तरीके से अध्यक्ष ना रह के भी राहुल गांधी के साथ मिलकर के
अध्यक्ष के रूप में उनको पूरा डिक्टेट करता रहूंगा या समझाता रहूंगा या उनको गाइड करता रहूंगा ताकि हमारा चलता रहे। मुख्यमंत्री के रूप में मैं तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं और तमाम तरह के अधिकार हैं उनका उपयोग करते हुए भीड़ इकट्ठा करना या जो अन्य प्रबंधन है उनको मैं यहां से मैनेज करता रहूंगा। तीसरा वही समझा देंगे कि जो मैं यहां मुख्यमंत्री पद पर रहकर जो मैं कांग्रेस को सेवा कर सकता हूं, क्योंकि 2 स्टेट है और 2 स्टेट के मुख्यमंत्री के नाते उनके पास बहुत बड़े दायित्व होंगे अगले इलेक्शन जो आने वाले हैं उनके अंदर हर तरीके से। जो मैं यहां आपके लिए मैनेज कर सकता हूं, जो उन्होंने 2018 में समझाया था, वो मैं अध्यक्ष बन के नहीं कर सकता, तो वो मैं आपके लिए कर सकता हूं। तो वो इस तरह की चीजें उनको समझाने की कोशिश करेंगे। अब राहुल गांधी सोनिया गांधी समझेंगी या वो अशोक गहलोत को समझाने में सफल होंगे, ये तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग भविष्य का सवाल है। इनमें से कौन अपने चालों को खेलने में सफल हो पाएगा, ये बात की बात है। क्योंकि कितनी बार उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात चली, लेकिन हर बार जाकर अशोक गहलोत आए, उन्होंने समझा दिया और सचिन पायलट की तमाम कोशिशों के बाद में उन पर आंच नहीं आई। तो ये समझा पाएंगे, वो समझ पाएंगे, ये तो नहीं पता। लेकिन चूंकि 20 सितंबर को अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, और यहाँ एक मजेदार और बात है कि वैसे तो कहा जा रहा है कि हम पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली से अध्यक्ष पद का चुनाव कर रहे हैं और जो भी चाहे यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ढोल बजा बजा कर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। तो मैं तो कांग्रेस से पूछता हूँ, भाई कौन से चुनाव हो रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए और कौन सा लोकतंत्र हो रहा है? यहाँ तो कहा जा रहा है अगर राहुल गांधी नहीं बने तो फिर तो सब कांग्रेस ही हमारी बेटा बैठ जाएगा, उसका तो बैठ जाएगी, वो तो लोग निराश हो जाएंगे। तो कौन सा लोकतंत्र है? आप सीधा सीधा ये कहिए कि हमें नियुक्त कर रहा है, हमें वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्त कर रहा है, चुनाव नहीं करवाना है। वो चाहे कार्यकारी अध्यक्ष हो, चाहे अंतरिम अध्यक्ष हो, चाहे वो राहुल गांधी का अध्यक्ष की कार्यकाल हो। तो यहाँ पर उनको ये कहना चाहिए। एक सवाल और यहाँ पर उठता है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें अशोक गहलोत ने राजस्थान का जिक्र नहीं किया, वो पूरे देश की बात करते हुए नजर आए। तो इसके क्या मायने, क्या उन्होंने अपने आप को कार्यकारी अध्यक्ष मान लिया है? इस तरह से जब उन्होंने संबोधित किया तो राजस्थान का जिक्र उसमें कहीं भी नहीं आया, तो इसके क्या मायने हैं? नहीं, मैंने आपको जैसा भी बताया ना कि अशोक गहलोत, देखिए अशोक गहलोत आज भी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। ईडी का जब नोटिस आता है तो राजस्थान में अपनी समस्त जिम्मेदारियों को छोड़कर अशोक गहलोत दिल्ली चले जाते हैं। उन्होंने इसी तरीके से कैंपेनिंग चलाया, इसी तरीके से प्लानिंग की, इसी तरीके से भीड़ इकट्ठी की, जिस तरीके से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्लानिंग करता है अपने एक मुख्य चेहरे को लेकर के। उसके बाद जब तक ईडी का चलता रहा पूछताछ, लगातार वो दिल्ली में बने रहे, विरोध करते रहे। आप लगातार देखिए आज नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस की तरफ से सर्वाधिक बयान कौन देता है? अशोक गहलोत। महंगाई की जो हम बात कर रहे हैं, उस महंगाई पर 50,000 आदमी को ले जाने का जो टारगेट बना रहे हैं अंदर खाने, यहां से ये जितना तमाम तरह के मुख्यमंत्री सब जाएंगे, यहां से मुख्यमंत्री जाएंगे, मंत्री जाएंगे, विधायक जाएंगे, एमपी जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे। जैसा कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि हम ब्लॉक स्तर तक लोगों से बात कर रहे हैं, वो जाएंगे। इतनी भीड़ जाएगी, उसका प्लानिंग कौन कर रहा है? अशोक गहलोत कर रहे हैं। क्या किसी और स्टेट में इस तरह की कवायद चल रही है कि और स्टेट से 50,000 लोग आएंगे? तो क्या वहां पर आपको नजर आएंगे 5 से 10 करोड़ लोग वहां पर उस दिन? आपको नजर नहीं आएंगे? मैक्सिमम पार्ट आपका राजस्थान का होगा। तो एक तरह से उन्होंने कमान संभाल रखी है। जब सोनिया गांधी को ईडी में पूछताछ के लिए बुलाया गया तो सबसे ज्यादा बयान किसने दिए? अशोक गहलोत ने दिए। फिर जब प्रदर्शन करने का मौका आया तो प्रदर्शन में एग्रेसिव कौन थे? अशोक गहलोत थे। उसके बाद में जब कॉन्फ्रेंस की गई तो आनंद शर्मा को बिठाया गया, गुलाम नबी आजाद को बिठाया गया, और सेंटर में कौन थे? अशोक गहलोत थे। तो अगर आप अशोक गहलोत जी की सारी अगर कवायद को देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस के तारणहार, कांग्रेस के खेवनहार, कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं बना रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। चिंतन शिविर उदयपुर में करवाया गया। उदयपुर में चिंतन शिविर करवाने के बाद में किसने क्या स्टेटमेंट दिया? वहां पर आवाज उठी कि राहुल, जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि राहुल गांधी को बनना चाहिए, वहां पर भी बात हुई, सब लोगों ने कहा, वो भी स्टेटमेंट अशोक गहलोत जी का आया है। तो स्टेटमेंट दे रहे हैं, सारी प्लानिंग अशोक गहलोत बना रहे हैं, आगे क्या करना ये अशोक गहलोत बना रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो अशोक गहलोत एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि अध्यक्ष के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से काम तो अशोक गहलोत भी कर रहे हैं, काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ताज कोई नहीं पहनना चाहता, जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि सबको मालूम है कि आने वाले कल में उस ताज की जो हालत होने वाली है चुनाव के समय, जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसके पहले, और जितने अटैक करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी वाले शाब्दिक रूप से और अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रोल आर्मी उसके माध्यम से, वो सारे के सारे अटैक अध्यक्ष को झेलने पड़ेंगे। तो ये कहना चाहिए कि गुड़ खाए
गुलगुले से परहेज करें। चाहे अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या सचिन पायलट राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसके राजस्थान की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? राजस्थान में किस तरह का राजनीतिक परिदृश्य देखने को हमें मिलेगा? ये सवाल का जवाब बिल्कुल हम जानना चाहेंगे। देखिए, राजस्थान की राजनीति में परिदृश्य में अगर अशोक गहलोत या सचिन पायलट दोनों में से कोई भी बाहर चला जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के, तो राजस्थान की राजनीति में होगा ये कि जो बचेगा यहाँ पर, अगर अशोक गहलोत बचेंगे या सचिन पायलट बचे, एक तरह से राजस्थान की राजनीति में एक सतही तौर पर शांति आ जाएगी कांग्रेस के अंदर, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो यहाँ का जो मुख्यमंत्री या जो और वो होंगे उनको टारगेट नहीं कर सकता, उसका ओरा बड़ा हो जाएगा। दूसरा, अगर वो यहाँ वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर राजस्थान में आज जो उठापटक हो रही है, जिस तरीके से तू तड़ाक यहाँ पर चल रही है आपस में, उसकी जगह पर शायद कांग्रेस का पूरा ध्यान अगले चुनाव की तरफ फोकस हो जाएगा। और जो राजस्थान में आज हालात है, जो कानून व्यवस्था की बुरी हालत है, भ्रष्टाचार का बुरा हालत है, शायद उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर हो जाए। तीसरा, राजस्थान की राजनीति में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर कांग्रेस में जो सिर्फ फुटबॉल है, अगर ये खत्म हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को वो टक्कर देने की स्थिति में होंगे, एक योजना बना सकते हैं। लेकिन एक नुकसान और हो सकता है कि जो दिल्ली में जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि पीछे मैं अपने कट्टर विरोधी को छोड़कर आया हूं, वो दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठ करके, क्योंकि कुछ तो ताकतें हैं उनके पास में, चाहे वो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मैटर हो, चाहे वो टिकटों का बंटवारा हो, ये कुछ समय के लिए फौरी तौर पर शांति हो जाएगी। लेकिन जब चुनाव का समय आएगा तो वापस वो दखलंदाजी यहां पर करेगा, इसलिए क्योंकि उसको अपना प्रभुत्व जमाना है। और उस समय जो घमासान यहां पर शुरू होगा, वो घमासान यहां पर देखने लायक होगा। और फिर आप ये सवाल मेरे से पूछेंगी कि योगेश जी, हमने बात की थी कि यहां से वो चले गए बन करके, अब ये घमासान यहां पर क्यों हो रहा, विश्लेषण करेंगे उस समय हम। तो कुछ समय के लिए शांति और फिर चाय के प्याले में तूफान जैसी स्थिति इलेक्शन के समय, ये इसकी परिणति होगी। शर्त ये है कि दोनों में से एक यहां से छोड़ करके और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब, और अगर नहीं बना तो फिर जैसा चल रहा है, जो रायता फैल रहा है, रायता धीरे धीरे फैल रहा है यहाँ पर, मुझे उम्मीद है कि रायता फैलना शुरू हो गया है, धीरे धीरे बाहर गिर रहा है। जब चुनाव का समय आ गया, दोनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत यहाँ पर रह गए, तो जो रायते का पूरा भगोना या बाउल है, मुझे लगता है कि उस समय पूरा का पूरा वो उल्टा हो जाएगा। राजस्थान की स्थिति ये हो। योगेश जी, एक दर्शक हैं, उन्होंने हमसे सवाल किया है कि क्या पायलट की जगह बनाने के लिए गहलोत को दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये डर है कि पायलट जो है वो बीजेपी से न मिल जाए। ये एक बहुत लंबा विषय है वैसे तो सचिन पायलट को लेकर, और मैं अपने दर्शक से भी कहूंगा कि हम एक एपिसोड करेंगे सचिन पायलट का भविष्य राजनीति के ऊपर, लेकिन आपका जवाब मैं जरूर दूंगा। देखिए, सचिन पायलट को भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करेगी या वो जाएंगे? मेरा जवाब है ना। इसलिए क्योंकि सचिन पायलट, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी को लेती है, एमपी का उदाहरण देखिए, सिंधिया को लिया गया, शिंदे को लिया गया। भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को लेती है, वो उस समय लेती है जब वो इसमें सक्षम हो कि वो सरकार को गिरा दे और उसके पास में विधायकों का बहुमत हो, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को वहां पर गिराने में सफल हो। 2020 में जब ये मानेसर गए थे, हरियाणा गए, उस समय एक मौका इनके पास आया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी इनको एक्सेप्ट भी कर रही थी, आज भी वही सैंपल को देने को तैयार नहीं है, उस समय के जो एपिसोड उसके अंदर, तो वो मौका आया था, लेकिन वो मौका हाथ से निकल गया। अब भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की सरकार गिराने में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक है। एक, दूसरा, सचिन पायलट की शक्ति क्षीण हो चुकी है, अब ना तो उनके पास गिने चुने 2-4 विधायक उनके साथ में हैं, तो ऐसे में उनका उपयोग खत्म हो गया। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके के एपिसोड राजस्थान में चल रहे हैं, करौली कांड हुआ, जोधपुर कांड हुआ, उसके बाद में कन्हैयालाल हत्याकांड का, कन्हैयालाल का गला रेत दिया गया, इस तरीके के जो कांड हो रहे हैं, जिस तरीके से लगातार आत्मदाह यहाँ पर हो रहे हैं, साधु यहाँ पर कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है उनको कि यहाँ पर हमें सत्ता मिलने वाली है, और सत्ता अगर बिना सचिन पायलट के मिल सकती है तो सचिन पायलट को एक्सेप्ट क्यों करेंगे? सचिन पायलट की परेशानी ये है कि सचिन पायलट अगर जाए तो उनकी शर्त होगी कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओगे। अब मुख्यमंत्री का चेहरा तो यहाँ कोई बनने वाला है नहीं, यहाँ तो उनको भी कहा जाएगा कि अगर पार्टी बनाना चाहे तो आप आ जाइए, कार्यकर्ता के रूप में काम करिए, आपका एक विधायक का हम टिकट दे देंगे और नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। तो क्या वो इतनी बड़ी भूल करेंगे सचिन पायलट? इसलिए सचिन पायलट यहाँ से कांग्रेस को छोड़कर जाने की संभावना मुझे नहीं लगती।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये समझा दिया गया है, सचिन पायलट को, राहुल गांधी के माध्यम से, कि अभी आप युवा हैं, पेशेंस रखिए, अगले चुनाव में अगर आप जीत जाते हैं हम, तो आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर आप नहीं जीतते हैं तो, चूंकि अशोक गहलोत उम्र के उस पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर धीरे धीरे राजनीतिक रूप से गतिविधियां उनको कम करनी होगी, तो आप शायद यहां पर नेता प्रतिपक्ष बन जाए अगर भारतीय जनता पार्टी यहां सत्ता में आ जाती है। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो 2029 के चुनाव में, क्योंकि मेरा मानना है कि तब शायद अशोक गहलोत इस प्रदर्शन से काफी हद तक बाहर होंगे, तो उस समय 100% आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अगर ट्रेंड है एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो ट्रेंड उनको समझाया जाएगा। तो 2029 के चुनाव में, 2000 ये चुनाव होंगे 2028 के चुनाव में, आपको वापस मुख्यमंत्री पद के बनने का मौका मिलेगा, और तब तक आप शांति रखिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कम से कम सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे, वो त्याग की मूर्ति, शांति की मूर्ति और पेशेंस की मूर्ति बनकर यहाँ पर बैठे रहेंगे।